पिछले 20 सालों के अंतराल का अगर रुख करें तो एक वक्त ऐसा भी था जब तालिबान पूरी तरह से खात्मे की कगार पर था। इस दौरान मौलाना अब्दुल गनी बरादर ने यह बीड़ा उठाया कि तालिबान को एक बार फिर उसका वर्चस्व दिलाना है अफगानिस्तान के अंदर। और पिछले 1 सालों के अंदर वो ये करने में कामयाब भी हो गए और आज तालिबान अफगानिस्तान पर सत्तासीन है। लेकिन इस पूरे प्रक्रम में मुख्य भूमिका निभाने वाले अब्दुल गनी बरादर और मौलाना अखुंदजादा दोनों के साथ पक्षपात के आरोप भी लगने लगे। सबको उम्मीद तो यही थी कि बरादर को ही अफगानिस्तान की कमान सौंपी जाएगी, लेकिन बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आज दोनों राजनेता कहां हैं? कथित तौर पर इन्हें आतंकी भी करार दिया जाता है, लेकिन तालिबान के लिए वो राजनेता ही कहे जाएंगे और आज ये कहां पर हैं किसी को भी नहीं मालूम। ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन ये पुष्टि नहीं है। तालिबान में लंबे वक्त से अंतर्कलह जारी है और इस बीच ये दोनों लापता हैं। आखिर क्या वजह है तालिबान में जारी अंतर्कलह की और इसका सबब क्या है? साथ ही अखुंदजादा और बरादर इस वक्त कहां हैं और वो आगे क्या रणनीति अपनाने वाले हैं, सब कुछ इस रिपोर्ट में समझते हैं। लंबे वक्त से तालिबान में अंतर्कलह की खबरें आ रही हैं। इस बीच ये भी खबर है कि तालिबान नेता मुल्ला बरादर को बंधक बना लिया गया है। वहीं तालिबान के सुप्रीम लीड कहे जाने वाले हैबतुल्लाह अखुंदजादा के भी मरने की खबर है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि सत्ता को लेकर चल रहे संघर्ष में मुल्ला बरादर को बंधक बनाया गया है। ब्रिटेन की मैगजीन द स्पेक्टेटर ने सोमवार को अपनी रिपोर्ट में कहा कि सत्ता को लेकर हुए संघर्ष में डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और आतंकियों का सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह बुरी तरह से घायल हो गए। मैगजीन ने कहा कि यह संघर्ष हक्कानी नेटवर्क के साथ सत्ता को लेकर हुआ। इसमें हक्कानी नेटवर्क के नेता विजयी रहे। यही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भी हक्कानी नेटवर्क पर ही दांव लगाया था। अफगान राष्ट्रपति भवन में संघर्ष के बाद मुल्ला बरादर ने टीवी पर एक लिखित बयान को पढ़ा था, जिससे उसके बंधक बनाए जाने की अटकलें और भी तेज हो गई थी। कई विशेषज्ञों ने दावा किया कि मुल्ला दबाव में है और उससे जबरन बयान पढ़वाया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह संघर्ष सितंबर में हुआ था और इस दौरान फर्नीचर और गर्म चाय से भरे बड़े बड़े थर्मस भी फेंके गए थे। झड़प के दौरान हक्कानी नेटवर्क का नेता खलील उल रहमान हक्कानी अपनी जगह से खड़ा हुआ और कुर्सी उठाकर मुल्ला बरादर की पिटाई करना शुरू कर दी। वहीं हैबतुल्लाह के बारे में स्पेक्टेटर मैगजीन ने कहा कि अभी तक तालिबान के सुप्रीम लीडर का पता नहीं चल पाया है। उसने कहा कि हैबतुल्लाह को ना तो देखा गया है और ना ही कुछ वक्त से उसके बारे में सुना गया है। ऐसी भी अफवाह है कि वो मर चुका है। इससे पहले आई खबरों में कहा गया था कि तालिबान का प्रमुख चेहरा रहे मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को दरकिनार कर दिया गया है। अमेरिका और कई देशों को उम्मीद थी कि देश की कमान उसी के हाथ में सौंपी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आखिरकार मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। तर्क दिया गया कि मुल्ला बरादर अमेरिका के दबाव में है और आने वाले वक्त में वो समूह के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।